अगर भीतर की परिस्थिति ठीक है तो बाहर की खराब से खराब परिस्थिति भी व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जापान के एक गांव के एक भिक्षु की कहानी है। जापान के एक गांव में एक भिक्षुक रहता था। युवा होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी था। गांव में उसकी बहुत ख्याति थी। लोग उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन स्थिति बदल गई। गांव के सारे लोग उसके विरोधी हो गए। सारा गांव उसके झोपड़ी पर टूट पड़ा। लोगों ने जाकर पत्थर फेंके, उसकी झोपड़ी को आग लगा दी। वह भिक्षु पूछने लगा, बात क्या है, मामला क्या है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? लोगों ने जाकर उसकी गोद में एक छोटे बच्चे को पटक दिया और कहने लगे, जानकर भी मामला पूछते हो? गांव की एक लड़की को बच्चा हुआ है और वो बच्चा तुम्हारा है। लड़की ने कहा है, इस बच्चे के बाप तुम हो। हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने तुम्हें इतना सम्मान दिया। हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने तुम्हारे लिए झोपड़ी बनवाई और तुम्हें गांव में रहने दिया, पर तुम इतने चरित्रहीन निकलोगे ऐसा हमें यह नहीं पता था कि बच्चा तुम्हारा है। वह बच्चा रो रहा था। वह भिक्षुक उस बच्चे को चुप करता और गांव वालों से कहता है, ऐसा है तो ठीक है, मैं इस बच्चे को पाल लूंगा। वे लोग गालियां देकर उस भिक्षु की झोपड़ी को आग लगाकर वहां से चले गए। दोपहर होने पर वह भिक्षु गांव में भिक्षाटन के लिए निकलता। साथ में उस बच्चे को गोद में लेकर भिक्षाटन करने चला गया। शायद ही दुनिया में कोई भिक्षु बच्चे को गोद में लेकर इस तरह भिक्षाटन के लिए निकलता हो। वह बच्चा भूख के मारे रो रहा था। वह भिक्षु गांव के पहले द्वार पर जाता है और भिक्षा मांगता है, लेकिन उसे कोई भिक्षा नहीं देता है। हर कोई उसे देखकर अपना दरवाजा बंद कर देता है। फिर उस गांव का आखिरी घर बचता है। वह घर उस लड़की का था जिसने कहा था कि उस बच्चे का बाप वह भिक्षु है। वह भिक्षु उस द्वार पर भी जाता है और कहता है, मुझे भिक्षा नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, परंतु कम से कम इस छोटे बच्चे को तो दूध दे दीजिए, यह भूख के मारे रो रहा है। मेरा दोष हो सकता है, लेकिन इस बच्चे का क्या दोष है? उस भिक्षु की बात सुनकर उस लड़की का हृदय पिघल गया। वह अपने पिता के पैरों में गिरकर कहती है, पिताजी मुझसे भूल हो गई, मैंने झूठ कहा कि यह बच्चा इस भिक्षु का है, मुझे क्षमा कर दीजिए। इसका पिता कोई और है, उसी को बचाने के लिए मैंने इस भिक्षु का नाम लिया। अपनी बेटी की बात सुनकर वह पिता हैरान रह गया और घर से बाहर आकर उस भिक्षु से क्षमा मांगने लगा। गांव के अन्य लोगों को भी इस हकीकत के बारे में पता लगता है। वे उस बच्चे को भिक्षु के हाथ से लेने लगते हैं। वह भिक्षु उन गांव वालों को पूछता है, क्या हुआ भाई, आप लोग बच्चे को मुझसे क्यों छीन रहे हो? वे गांव वाले कहते हैं, बंते जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। गांव वाले कहते हैं, बंते जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई है, यह बच्चा आपका नहीं है, किसी और का है। वह भिक्षु कहता है, सच में? क्या ये बच्चा मेरा नहीं है? लेकिन सुबह तो आपने इसे मेरा बच्चा बताया था। गांव वाले कहते हैं, बंते जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई है। बंते जी आपको तो पता था कि ये बच्चा आपका नहीं है, तो आपने मना क्यों नहीं किया? वह भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, क्या फर्क पड़ता है कि यह बच्चा किसका है? एक व्यक्ति को तुम गालियां दे ही चुके थे, एक झोपड़ी तुम जला ही चुके थे, और ये मैं बता देता कि यह बच्चा मेरा नहीं है तो तुम लोग एक और व्यक्ति को गालियां देते, एक घर और जलाते। लोग कहते हैं, बंदी जी आपको अपने सम्मान की परवाह नहीं थी। भिक्षु हंसता है और कहता है, जिस दिन से ये दिखाई दिया कि जो बाहर है वह सपना है, उस दिन से ना कोई सम्मान प्रभावित करता है और ना कोई अपमान। बात ना सम्मान की है ना अपमान की, बात है बुरी से बुरी स्थिति में भी अपने भीतर शांत रहने की। अगर वह भिक्षु गांव वालों को मना कर भी देता तो भी वे
लोग नहीं मानते। अगर वह बच्चे को लेने से मना करता तो गांव वाले इस बच्चे को मार भी सकते थे, और एक करुणावान व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी के प्राण जाए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह समझने वाली है, वह यह है कि उस भिक्षु ने बाहर की खराब परिस्थितियों को अपने भीतर की शांति पर हावी नहीं होने दिया। अब प्रश्न उठता है कि वह भिक्षु ऐसा कैसे कर पाया। ऐसा वह इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास ध्यान की शक्ति थी। अगर भीतर की परिस्थिति ठीक है तो बाहर की खराब से खराब परिस्थिति भी व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हमारे जीवन का एक बड़ा समय इंतजार करने में बीत जाता है। इंतजार की कोई हमें प्यार करे, कोई हमें पुकारे, हमें जाने, हमें समझे, हमें प्यार करने का मौका दे। दूसरों से जुड़ी हमारी खुशियों का यह इंतजार जितना बढ़ता है उतना ही हमारे अंदर दुख भी बढ़ता जाता है। हम खुशियाँ दूसरों से पाना चाहते हैं, उन्हें खुद पैदा नहीं करना चाहते। बेहतर है कि अपनी कमियों को नहीं बल्कि अपने आप में उन चीज़ों को देखें जिनसे आपको खुशी मिलती है। दूसरों को कंट्रोल करने की ना सोचे। कोई हमें कंट्रोल करे यह हमें पसंद नहीं आता। हम अक्सर ऐसे लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं जो हमेशा आपकी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। पर दिक्कत यह है कि हमें दूसरों का कंट्रोल करना तो सहन नहीं होता, पर हम दूसरों पर खुद कंट्रोल करना चाहते। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने और उसी तरह से रहे जैसा हम चाहते हैं। इसलिए तो ओशो कहते हैं, दूसरों पर राज करने की चाहत रखने वाले लोग गलत सोच से भरे होते हैं। वो खुद को कमजोर समझते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है। दुख से घबराना छोड़े। हमारे जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। जब दुख होता है तब सुख कुछ देर के लिए किनारे खड़ा हो जाता है, और जब सुख होता है तो दुख थोड़ा दूर चला जाता है। पर एक दूसरे से ये ज़्यादा दूर कभी नहीं रहते। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में दुख कभी आए ही नहीं, लेकिन जिस दिन दुख पूरी तरह से दूर हो जाएगा उस दिन सुख भी दूर चला जाएगा। मोटिवेशनल एक्सपर्ट एकार्ट टोल कहते हैं, दुख से घबराना ही हमारे जीवन का असली सुख है। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। आप इस कहानी से क्या सीखे हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और ऐसी और रोचक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल पर बनी रहे। अगर कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।